आज का जो मेरा टॉपिक है वो कैट से रिलेटेड है और उनकी एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है जो अक्सर हो जाती है और होती तो वो बहुत मामूली सी है मगर वेरी मैनी टाइम्स इट बिकम रियली सीरियस। ये हकीकत है कि अगर आप अपनी कैट के लिए किसी अच्छे वेट का इंतखाब नहीं करेंगे तो एक मामूली सा मसला भी जो है वो एग्रीवेट हो जाएगा और बहुत उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए वो मसला ये है कि कई दफ़ा आपने नोट किया होगा जिनकी पेट्स होती हैं उनके पास कि कभी कभी कैट जो होती है वो सीधा चलते चलते एक दिन अपना पाँव ज़मीन पे नहीं रख पा रही होती है। स्पेशली उनका जो फ्रंट लिम्ब है, आगे के दो पैरों में से किसी एक पैर में मसला हो जाता है और वो ज़मीन पे उसको नहीं रख रही होती हैं एंड ऑब्जर्वर कैन सी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू इंक्वायर, आपको देखना है उसके पाँव में। अगर वह आपके घर की पेट है तो वो यकीनन आपको छूने भी देगी और इन्वेस्टिगेट भी करने देगी। अदर देन के ग्रेस बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देता इतनी। तो आप उसके पाँव को नीचे से चेक कीजिए। पाँव में देखिए उसके आगे का पाँव है कि पीछे का पाँव है जो वो नहीं रख पा रहा है। जस्ट चेक इट कि क्या उसमें कोई ज़ख़म हुआ हुआ है। यूजुअली उसमें कोई ज़ख़म नहीं हुआ हुआ होता है, लेकिन अगर ज़ख़म है तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट भी बताते हैं। और सपोज़ कि ज़ख़म नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर चेक कीजिए कि उसके नेल्स जो हैं उनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो बढ़ के उसकी पाँव में जा रहा है और उसके फ्लैश को जो है वो हर्ट कर रहा है। ये नोट करें कि उसका जो पाँव है उसमें तो नहीं उसका नाखून घुस रहा कहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा, उसको भी चेक कर लीजिए। इन केस अगर आप देख रहे हैं कि उसका नाखून उसको हर्ट कर रहा है कहीं उसके पाँव में, तो आप चाहें तो अपने कॉमन से नेल कटर से भी उसको कट कर सकते हैं। वरना तो स्पेशली एक नेल कटर होता है कैट्स का, आप चाहें तो उसे किसी अच्छी वेट की शॉप से भी बाय कर सकते हैं या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है। अच्छा, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिए कि कोई ज़ख़म भी नहीं है, देन ये भी मालूम हो जाता है इसीलिए कि उसकी कोई हड्डी तो नहीं ब्रेक हो रही है कुछ है, क्योंकि इफ़ उसकी हड्डी को मसला होगा तो उसका हाथ जो है या पाँव बिल्कुल लूजली हैंग होगा, फिर वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं बचेगी बल्कि वो ऐसे लटक रहा होगा। हालांकि ऐसा यूजुअली नहीं होता है। एक्सीडेंट हो गया, उसमें ब्रेक हो गई उसकी हाथ या पाँव तो वो एक अलग बात है, उस पर फिर तो आपको ऑब्वियसली उसको उसका आपने एक्सरे करवाना पड़ेगा, आपको चेकिंग करवानी पड़ेगी कि हड्डी तो नहीं उसकी टूटी है। अगर आपको उसको छूने से भी ऐसी फीलिंग आ रही है और आपको बहुत लूजली हैंग लग रही है उसकी हाथ या पाँव उसमें तो आप एक्सरे कराइए। मगर ये जो कभी कभी अक्सर हो जाता है कि ना उसे ज़ख़म आया हुआ है, ना उसके नाखून हर्ट कर रहे हैं, मगर वो चल नहीं पा रहा है या अपना हाथ ज़मीन पे नहीं रख पा रहा है, तो ये यूजुअली ऐसा होता है कि वो कभी कभी कहीं से जंप लगाते हुए या घर में किसी चीज़ से खेलते कूदते टकराते हैं और उनका पैर थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। तो इसमें बेहतर है कि आप उसको टाइम दें, 1-2 दिन में ऑटोमेटिकली वो खुद ही सही हो जाता है। और दैट यू डोंट हैव टू बी वरीड अ लॉट। 2-3 लोगों ने मुझे वीडियो भेज के पूछा कि जी हमें लग रहा है कि इसकी हड्डी टूट गई है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वही उसके साथ मसला था कि उसने कहीं हर्ट कर लिया था। आई जस्ट आस्क्ड हिम टू चेक, देखिए उसके पैर में ज़ख़म नहीं है तो फिर इट इज़ गोइंग टू बी, वो ठीक हो जाएगा खुद ही से। अच्छा, अब इसमें मैंने क्यों पहले मेंशन किया है कि आपने अगर अपने पेट को दिखाना है वेट को, तो आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आपके शहर का जो बेहतरीन वेट है आप प्लीज़ उससे कंसल्ट किया कीजिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे केसेस सुनने में आते हैं जहाँ पे बात मामूली सी होती है और वेट उसका इतना बुरा हशर कर देता है क्योंकि वो फेक वेट होता है और कि वो बेचारा बिल्ली या बिल्ला बिल्कुल उसकी जान पे बनाती है। इसी हाथ के मसले से ही मुझे एक वाक़या याद आया है कि एक लड़की ने नेट पे मुझसे बताया कि जी इस तरह मेरे बिल्ली को ऐसा मसला हो गया था, पाँव नहीं रख पा रहा था, हम वेट के लिए गए एंड व्हाट ही डिड, उसने उसके पाँव में सुराख कर दिए।
अब ज़ाहिर है वो सुराख कर रहा है बिला वजह, तो ज़ाहिर है उसमें से पस भी निकलेगी, खून भी निकलेगा। एंड दैट ही हर्ट दैट मच कि वो बेचारी बिल्ली जो थी वो चल ही नहीं पा रही है बिल्कुल से। और आई डोंट नो शी डिडंट कंसल्ट मी आफ्टर दैट। मैंने उसको फिर उसका सिंपल इलाज बताया है कि अगर तो कैट को इसके साथ साथ फीवर भी हो रहा है, तो ये वेन एवर आई एम गोइंग टू मैंशन फीवर आई हैव टू टेल यू पीपल वेरी क्लियरली, एम्फसाइज करूँगी मैं इस बात पे कि आप ये याद रखिए कि आपने अपनी बिल्ली को जब भी बुखार हो रहा है उसको कभी भी ब्रूफिन, पैरासिटामॉल, पैनाडोल ये तमाम दवाइयाँ नहीं देनी है। दे आर रियली फैटल फॉर द कैट एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर कैट। आपने उसको बिल्कुल ये नहीं देना। अगर आपने अपनी कैट को मेडिसिन देनी है घर में, विच इज़ रिकमेंडेड बाय वेरी गुड वेट्स, बहुत अच्छे वेट्स उसको रिकमेंड करते हैं, फीवर के लिए होती है डॉलर सिरप आप देंगे। और याद रखिए कि जो किटन होता है उसको 1 ml दिया जाता है ट्वाइस अ डे, और जो एडल्ट कैट है उसको हम देते हैं 2 ml ट्वाइस अ डे। इससे ज़्यादा डोज नहीं होती है मेडिसिन की, जो भी मेडिसिन आप दे रहे होते हैं। मेडिसिन भी जो ज़रूरी हैं आई विल डिस्कस इन माय अनदर वीडियो, लेकिन फ़िलहाल हम उसके पैर की बात कर रहे हैं। तो पैर के साथ ये जुल्म और ज़्यादती कभी भी मत कीजिएगा कि उसमें खामखा पैसे बेड के पास ले गए जो उसको खामखा उसकी चीरा डाल रहा है, और उसमें से जबकि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और वो उसको एक प्रॉब्लम बना रहा है आपके लिए भी और आपके पेट के लिए भी। एंड रिमेंबर इफ़ आपने देखा खुद घर में आपने चेक कर रहे हैं कि आपकी कैट को कोई ज़ख़म है पाँव में, तो फॉर दैट आई विल गिव यू द रेमेडी कि आप पहले तो उसको पायोडीन से साफ़ कीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। एंड देन व्हाट यू हैव टू अप्लाई, लेट मी शो यू दैट पाउडर। ये पाउडर होता है सिकेट्रिन पाउडर, देख लीजिए शायद आपको पढ़ने में यहाँ से आ जाए। ये छोटी सी डिब्बिया होती है एंड इट्स वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, और कैट को कहीं पे भी कोई ज़ख़म है तो आप उसको, इसका नाम है सिकेट्रिन पाउडर। ये सिकेट्रिन आप उसके ज़ख़म पे छिड़क सकते हैं, चाहे वो उसकी बॉडी में कहीं पे भी है। अक्सर कैट्स को यहाँ कान के पीछे भी ज़ख़म हो जाता है, किस लिए भला, इसलिए कि उनके एयरमाइट्स होते हैं कान में और वो अपना कान खुजा के यहाँ से अपने आप को नेज़ से ज़ख्मी कर देती हैं। तो उसके लिए भी आप पायोडीन से साफ़ कीजिए। कोई भी ज़ख़म कहीं पे भी आपको दिखता है और उसमें आप सिकेट्रिन पाउडर डाल दीजिए। इट इज़ गुड इन समर में अवॉइड कीजिए कि उसको कोई ऑइंटमेंट लगाइए, वरना वो गीला गीला सा हो जाएगा और उसको जो है सूखने में भी टाइम लगेगा। खैर, तो ये इलाज मैं आपको बता रही थी। उसके हाथ या पैर में जब थोड़ा सा लंगड़ापन आ जाता है तो यूजुअली उसमें हड्डी नहीं टूटी होती, याद रखिएगा, छूने से भी पता चल जाता है। और उसमें सिर्फ उसको ये होता है कि थोड़ी मामूली सी चोट लगी हुई होती है, जो वो 1-2 दिन में ऑब्वियसली सही हो जाती है। अगर इसके साथ साथ आप फील करें कि आपकी कैट को फीवर हो गया है तो यू कैन गिव योर कैट डॉलर सिरप। और एज फैक्टर जो इस हिसाब से होते हैं, किटन जो होता है उसको तो 1 मंथ के बाद ही प्रॉपर मेडिकेशन दी जाती है। 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक की कैट जो है वो किटन की उसमें आती है कैटेगरी में, और फिर 6 मंथ के बाद आप उसको, चाहे वो आपको किटन ही क्यों ना दिख रहा हो, जैसे मेरा मिकी है वो 2 साल की हो चुकी हुई है मगर वो छोटी सी किटन ही दिखती है, तो वो 6 मंथ के बाद वो एडल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन यू कैन गिव देम 2 ml एज़ फार एज द मेडिसिन इज़ कंसर्न, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ आप कहेंगे कि जी सपोज़ हमारी कैट की हड्डी टूट चुकी हुई है, एक्सरे बता रहे इस बात को, तो अब मेरे पास अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मेरी पुमा जो थी उसका 2018 में वो घर आई तो उसके बाजू की हड्डी टूटी हुई थी, उसके जबड़े में भी चोट लगी हुई थी। और क्योंकि वो रात के 12 बजे घर आ रही थी तो सुबह फिर जब मैं वेट के लेके गई हूँ, देन वी डिड द एक्सरे, हमने उसका एक्सरे करवाया और उसके बाद ये पता चला कि उसकी जो सामने के बाजू की कोहनी की हड्डी है वो बिल्कुल चूरा हो चुकी हुई है। देन माय वेट टोल्ड मी कि जी इसके ऑपरेशन के बाद भी चांसेस नहीं लगते कि ये रिकवर हो सकेगा, क्योंकि बहुत बुरी तरह से वो टूटी हुई है और क्या मालूम कि इसकी वेन भी काम ना करे। तो मैं आई आस्क हिम कि व्हाई डोंट यू देन रिमूव द हैंड,
आप फिर अभी हैंडी रिमूव कर दीजिए अगर आपको चांसेस इसमें भी सही नहीं नज़र आ रहे। बट ही सेड कि लेट अस टेक अ चांस। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त मिस्टर अबरार पीरज़ादा की बात कर रही हूँ जो मेरी फैमिली के बैठे हैं, और मैंने अपनी यहाँ वीडियोस में उनके वीडियोस भी अपलोड की हुई है वेयर ही वॉज टॉकिंग अबाउट डिफॉर्मिंग के बारे में उन्होंने हमें मालूमात दी थी। तो बहरहाल ही सेट कि इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको बैंडेज बांध देते हैं और देखते हैं कि वी होप कि ये बैंडेज इसको हेल्प करेगी रिकवर करने में, कि कई दफ़ा हड्डी खुद ही मेंट कर जाती है इस हिसाब से। और इट्स वॉज सच अ गुड इंसिडेंट ऑफ माई कैट्स लाइफ कि वो वाकई बहुत मासूम सी है, शरीफ सी है। उसने उस अपनी पट्टी को जो था कभी खोलने की कोशिश ही नहीं की, और वो पट्टी से मैंने उसको के साथ उसको मैंने एक अलग कमरे में रखा हुआ था ताकि दूसरी कैट्स उसको डिस्टर्ब ना करें। एंड देन शी रिकवर इन अ मंथ। वो उसकी जो हड्डी थी वो रिकवर कर गई 1 महीने के अंदर अंदर खुद से ही ऑटोमेटिकली। एंड शी स्टार्ट वॉकिंग, और वो माशाल्लाह चलती फिरती है और ठीक है बिल्कुल। तो ये एक चांस होता है, लेकिन फिर भी मैं बार बार मेंशन करूँगी कि अगर आप अपना वेट चूज़ कर रहे हैं तो काइंडली अपने शहर का सबसे बेहतरीन वेट जो है उसके पास जाइए, क्योंकि ज़ाहिर है आप ये नहीं चाहेंगे कि आप किसी फेक वेट के पास जाएं और वो एक मामूली सी चीज़ को आपके लिए इंतहा से ज़्यादा बड़ा मसला बना दे। जाने कितने केसेस ऐसे सुनने में आते हैं जिसमें इस किस्म के फेक वेट्स जो होते हैं कि छोटी सी बात को इतना प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं कि कई दफ़ा एंड दे ओवरडोज द कैट, वो ओवरडोज कर देते हैं उसको, इतने डोजेस देते हैं इंजेक्शंस के और ओरल मेडिकेशंस के, वो बेचारा जो रिकवर कर सकता था वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल ऑफ़ यू। और अब मैं सिंपली यही कहना चाहूँगी कि आपकी कैट के पाँव में अगर ज़ख़म भी नहीं है, अगर उसको कोई हड्डी भी ब्रेक नहीं हुई भी है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर हल्का सा पीरियड है उसे तो $1 दीजिए और उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। शी और ही विल बी रिकवरिंग इन जस्ट 1 to 2-3 days। 1-2 दिन में वो खुद से रिकवर कर जाते हैं। फॉर दैट यू डोंट हैव टू बी टू मच वरीड एंड बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट मोर इश्यूज़ ऑफ कैट्स एंड थैंक यू फॉर टू लिसनिंग टू मी। इसके साथ साथ काइंडली why don't you subscribe my channel and why don't you show me that you are liking it with your comments and share it with the people who are having the same issues। आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग जिनके साथ यही मसले मसाइल हैं या वो इस बारे में जानना चाहते हैं, उनसे ज़रूर शेयर कीजिए एंड डू कम फॉर अदर वीडियोज़ ऑल्सो। और बेल आइकन पे क्लिक कर दिया कीजिए ताकि अगर कोई नई वीडियो आए तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। Anyhow, thank you for coming and listening to me. I will be giving you more advices regarding to your cats as your pets. Thank you.